आपसे एक छोटी अरदास, सैर करन जाऊं चमन, दिल में जागी आस पिताजी, दिल में जागी पिताजी, आज हमारी हार्दिक इच्छा है कि मैं चमन की सैर करने के लिए जाऊं। आपकी क्या आज्ञा है? आज तुम हवेली से निकल कर चमन की सैर करने हाँ जाना पिताजी, चाहिए क्योंकि जब से आई हूँ लौट तुम्हें कर तो हमारी आंखों का तारा हो और हम तुम्हें आदेश देते हैं कि जाओ चमन की सैर करो, अपने साथ में सहेलियों को ले लो और जाओ कि सूर्यास्त होने से पहले तुम हवेली वापस आ जाना। पिताजी, इसी बात को तो रोना है, जब से बाहर से आई हूँ कोई सहेली बनाई ही नहीं हो, मुझे तो अकेले ही जाना पड़ेगा। देखो, आप कहें तो इनको ले लूं साथ में। हाँ, इसको क्या ले लोगे तुम साथ में? देखो बंगले में हवेली में जाकर देखो, दासियां हम राजमहलों से दासियां भिजवाते हैं ओके रह और तुमको लेकर जाओ। लेकिन हाँ, अपने पिता की इज्जत मान मर्यादा को हमेशा कायम रखना, ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। आपकी बेटी हूँ पिताजी, गर्दन कटा दूंगी लेकिन तुम्हारा सर शर्म से झुकने नहीं दूंगी। तो याद रखना, हमारी इज्जत पे कभी धप्पा नहीं लगने देगा। ऐसा कभी नहीं होगा। जाओ, प्रणाम। वापस चलता ना, सदा खुश रहो। सिवाई हमारी बेटी ये गई है चमन की सैर करने। जी बाबू साहब। आओ हम चलते हैं और अपनी बेटी के आने का इंतजार करते हैं। आओ। ये बताओ महारानी जी की हालत में कुछ सुधार आया या नहीं? सरदार जी, अभी सुधार नहीं आया, अभी वैसे के वैसे है, क्या अभी कोई सुधार नहीं? कोई सुधार नहीं आया सरदार। ठीक है, अगर ईश्वर ने चाहा तो सुधार आएगा। अच्छा ये बताओ, वो सूरज कहाँ है? सरदार जी, सूरत तो भी अड्डे पे है। अड्डे पर? ठीक है। पिताजी को मेरा प्रणाम सुना। और पिता चरण में आप के और लाल झुका जे पिता चरण में आप के और लाल झुका जैसी, और कीर्त बढ़े सम्मान हो देव मुझे आसी। अरे बेटी, मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी उम्र तुझे लग जाए। हरि युग युग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुश। सदा रहो खुशहाल, मेरी हार्दिक इच्छा मदद करे भगवान।
बेटा बाबूजी। अच्छा ये बताओ, हाँ आज अटेंडेंट आने का कारण क्या है? बाबूजी, आज आपके पास अकेले आने के कारण है, मैं जंगल सैर करने के लिए जाना चाहता हूँ ओ, और आपसे इजाजत लेने आया हूँ। यानी जंगल सैर करना चाहते हो? जी बाबूजी। हाँ हाँ, अपना दिल बहलाना चाहते हो। अपना मैं दिल बहलाना चाहता हूँ, क्योंकि घाड़े पर बैठने बैठे मेरा मन उब जाता है और आप भी मुझे कैदी बना के रखे हुए हैं। बेटे कैदी नहीं बना रखा, हमें खौफ रहता है, डर रहता है कि किसी को मालूम हो गया कि तुम धर्म सिंह के बेटे हो तो दुश्मनी मुझसे नहीं, वो दुश्मनी तुमसे अदा कर सकते हैं। इसे अपने आंखों के सामने रखना चाहता हूं। बाबूजी, आप चाचा जी को मेरे साथ भेज दीजिएगा। हाँ हाँ, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। मैं जानता हूं कि तुम्हें जंगल का रास्ता नहीं मालूम। जंगल का रास्ता मालूम नहीं। शेरा, यहां आओ। तुम चालाक और होशियार समझदार भी हो। तुम सूरज के साथ जाओ और सूरज का दिल बहलाकर सूर्य डूबने से पहले सूरज को साथ लेकर पहुंचा। लेकिन सूरज के ऊपर ख्याल रखना, सूरज को कुछ होने न पाए। सूरज मेरी आंखों का तारा है। क्या कहा? अरे सरदार जी, आप चिंता क्यों करते हैं? जब तक सेरा है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सूरज पे कोई आंच आने से पहले मैं अपना सर कटा दूंगा सरदार जी। वाह वाह वाह, सूरज जाओ, तुम्हारी साथ सेरा जा रहा है। ठीक है बाबूजी, मैं जाओ। बाबूजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? बाबूजी, आज आपके पास रहते रहते 20 साल हो गए और मैं क्या देखता हूँ कि कहीं भी मेरी माँ नहीं नजर आती। क्या मेरी माँ नहीं है? क्योंकि मुझे माँ की बहुत याद आती है, या मेरी माँ मुझे छोड़कर कहीं चली गई। बाबूजी, अगर मेरी माँ मुझे भूल गई है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें मालूम है बाबूजी कि माँ की मुझे बहुत याद आती है और मेरी माँ बेटे सूरज, मैं जानता हूं बेटे तुम सयाने हो गए हो, माँ से मिलना चाहते हो। हाँ ठीक है, जाओ। जब तुम अपना दिल बहला कराओगे तो तुम्हारी माँ जरूर मिलेगी। जाओ। ठीक है बाबूजी। शेरा, ले जाओ सूरज को। जग्गा, सरदार जी। ये सूरज सयाना हो गया। जी सरदार जी। अब ये समझदार हो गया, अपनी माँ की तलाश कर रहा है। लेकिन ये राज जाहिर क्यों नहीं किया कि जिस वक्त सूरज को ये मालूम हो गया कि मेरी माँ पागल है, इसकी आधी शक्ति छीन जाएगी, ये कमजोर हो जाएगा, इसे ये राज छुपा कर रखा। लेकिन अब ये माँ से मिलने के लिए जिद करेगा और हमें मिलाना ही पड़ेगा। जब सूरज आएगा तो मैं सूरज की माँ से जरूर मिलाऊंगा। क्या बताऊं, मैं अपनी पिताजी से जरा लेकर आई हूँ। चमन की सैर करूं, घूमूंगी और अपने हवेली वापस चली जाऊंगी। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन,
तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिल बरियाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिल बरियाने वाले हैं, गलियां बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन। ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है, कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता हो। ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है, कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। हम प्यार की बारिश उन पर बरसाने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले। कौन है आप? माल तो बहुत करारा है रे। बाल्टी फुल नहीं साले आधी है, ब्यूटीफुल है। साली जिगर को घायल कर गई है। लड़की है कि कयामत है। कौन है आप? हमें नहीं जानती। और मेरे चमन में क्या कर रहे हैं? तुम्हारा चमन है। हाँ, अभी शायद तुम मुझे नहीं जानी हो। मैं क्या जानूं तुम्हें? सुनो, तो कहो कौन हो बाबरी और क्या है तेरो कौन हो? मैं आपको क्यों बताऊं कि मेरा नाम क्या है, कौन हूँ? कहो कौन हो बाबरी और क्या है तेरो नाम, और कब से मेरे चमन में आई हो गुल, और कब से मेरे चमन में आई हो गुल। और देख करके तुझे, मुझे? हाँ मेरी बुलबुल तुझे देख करके तुझे दिल दीवाना हुआ के देख करके तुझे दिल दीवाना हुआ, और प्यारी नजरों का तेरे निशाना हुआ। प्यारी सौख दीदे अदा और अजब रस भरी, किस गरज से यहाँ आना जाना हुआ, किस गरज। तुम्हारा नाम क्या है, किसकी लौंडिया हो? मैं मानती हूँ कि ये चमन आपका है। क्या तुम्हारे चमन में कोई टहलने घूमने नहीं आ सकता है? कौन सबसे पहले ये बता, कौन तेरा बाप है जो इतना बढ़िया माल पैदा किया? ठहरो, बदतमीजी से पेश मत आना। तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? चल हरामखोर। और रोज मैं आती यहाँ पड़े न कभी आ जाती हो। रोज मैं आती यहाँ
बहलाना होगा। कभी नहीं आऊंगी। तुम हमारे हाथ यहाँ से जोड़ रही हो और मैं यहाँ से जोड़ रहा हूँ। अजीब पागल इंसान हो। हमारे जैसा पागल मिलेगा नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? और चांदनी नाम मेरा। चांदनी? हाँ। ब्यूटीफुल। और चांदनी नाम मेरा है, सुन लीजिए चांदनी। चांदनी नाम मेरा है, सुन लीजिए अपनी बेजान नजर मुझ पे नहीं कीजिए। मेरे पिता हैं मंत्री साहबजादे तेरे दरबार के। मुझको सगुनी अच्छे लगे ना जो सो जुनूं आपके। और अपनी तारीफ सच सच, अपनी तारीफ सच सच बयां कीजिए अपनी तो ये मंत्री के लौंडिया यही से भाव खा रही है। वही मंत्री करम सिंह जो हमारे सामने सर झुकाने से इनकार किया। कुत्ते की औलाद, तेरे मुंह में ऐसा कालिक लगाऊंगा कि 7 पुश्त उस कालिक को नहीं धुल पाएगा। अभी तक तो मैं तुझे छोड़ देता। क्यों? लेकिन अब तेरे साथ ऐसो आराम जरूर करूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब है। तो इसका मतलब मुझे जानती खूब है। खूब अच्छी तरह से। इसका मतलब मुझे जानती खूब है। नाम शमशेर मेरा समझ लीजिए। जानती हूँ। वो पहलू में बैठो मेरे जान मन, वस्ल का जाम मुझको पिला दीजिए। क्या कहा? तुम्हारे पहलों में बैठो। हमारे पहलू में आओ, आबाद कर दूंगा। तो तुम हो दरबार के शाही कुंवर, राजकन्या कोई आएगी ब्याह कर। शर्म को ताक पर रख के क्या कह रहे, चांदनी तेरे पहलू में नहीं आएगी। के मेरा नमक मुझसे नफरत करे। करती हूँ। आके मेरा नमक मुझसे नफरत करे। इस चमन से तू बाहर न जा पाएगी। देख जबरन गले से भाई लगा तो तुझे बदजुबानी की बेशक सजा पाए। की कोशिश न करना कुमार, पास आने की कोशिश। पास आने की कोशिश न करना कुमार, वरना चिल्लाई कर शोर करी दूंगी मैं। पानी में आग लगती नहीं है कभी, अपनी इज्जत गवाओ न बड़ाई कर। नहीं, अगर आज हमारा कहा नहीं मानोगी हरगिज नहीं मानूंगी। तो भगवान भी तुम्हारा साक्षी नहीं होगा। भगवान मेरी रक्षा करेंगे। कौन? अगर हमारे तुम्हारे बीच भगवान आया तो वो भी मारा जाएगा। याद रखो, आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। मान जाओ क्यों इतना भाव खा रही है। मैं और तुम्हारा कहना मान जाऊंगी। इस जन्म में तो हरगिज नहीं हो सकता है। तुम अरे जैसे ओ दीवानी, यही लड़कन के लाली। ओ दीवानी, ओ मस्तानी, आइटम बम है
तेरी जवानी बाली है तेरी उमरिया हो रानी ढूंढ ले कोई संवरिया हो ओ दीवानी ओ मस्तानी आइटम बम है तेरी जवानी बाली है तेरी उमरिया हो रानी ढूंढ ले कोई संवरिया करी अमिया तेरी जवानी दिन की मलिका रात की रानी करी अमिया तेरी जवानी दिन की मलिका रात की रानी बात हमारी मान ले गोरी रात को आजा चोरी चोरी खाली है मन की कोठरिया हो रानी ढूंढ ले कोई संवरिया तुम साले हमसे ज्यादा खुद मरे जा रहे हो लड़की हाई वोल्टेज वाली करंट साले ये तुम्हारी मालकिन है इसकी तरफ देखना भी पाप है तीखे नैना काल गुलाबी सुंदर मुखड़ा होठ शराबी सुंदर तीखे नैना काल गुलाबी सुंदर मुखड़ा होठ शराबी आजा तुझको आजा तुझको गले से लगा लूं चेहरे से तेरे कभी नहीं। जुल्फे हटा लूं लखनऊ की गोरी गुजरिया हो रानी ढूंढ ले कोई संवरिया हो हमारा कहा मानोगे या नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सिपाही इधर मत सूंघो लग जाओ गेट पर कोई साला बचाने के लिए आता है इधर देख लो इसको बदतमीज को। डर कहाँ लग रहे हो गेट पर लग जाओ कोई साला बचाने के लिए आता है मार दो साले को जो होगा शमशेर सिंह निपट लेगा बुला मेरी मदद करने के लिए मेरा भगवान आएगा। वाह भगवान वही भगवान जो सामने रखा हुआ प्रसाद भी खाने से मजबूर होता है आज वो तेरे हिफाजत के लिए आएगा नहीं कौन कहता है कि भगवान प्रसाद नहीं खाते हैं लेकिन तुम जैसे दुष्टों को नजर नहीं आते हैं। भगवान वहीं से तमाशा देखो हमारे बीच मत आओ देख बुला अपने मददगार भगवान को हे भगवान आज तेरी जवानी से खेल रहा है अरे कमीने छोड़ दे और क्यों करता है रान अरे कमीने छोड़ दे और क्यों करता है रान और मर्द होके लड़कियों से लड़ता है शैतान तो नाश किया आकर यहाँ अबे तूने बनता काम खराब कर दी नाश किया तूने यहाँ अबे बनता मेरा काम और जी में आता
बादशाह बेशर्म कहीं का ऐसे घिनौने हरकत करते हुए तुझे शर्म नहीं लगती? अरे तुम तो कोई शहजाद नजर आ